दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं वालों की 25 तारीख के दिन आपका पहला पेपर है हिंदी विषय का आदर्श प्रश्न पत्र। ऐसा पेपर मैं बता रहा हूं जिसमें से 101% आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के मैंने 5 टेस्ट पेपर हिंदी के बता दिए हैं, तो आप लोगों को जाकर देख लेना है। और आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। हमारे प्यारे बच्चे सभी के लिए, जो एमपी बोर्ड के हैं, सब के लिए हिंदी विषय का ऐसा पेपर जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड होने वाला है। और ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। कबीर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या कहा है? सबसे पहली बात तो कबीर की करते हैं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और कबीरदास जी का प्रतिनिधि ग्रंथ जो है उसके रूप में आपको बीजक याद रखना है। बीजक में इनकी 3 रचनाएं आती है, जिसमें कि आप लोगों को एक तो याद रखना है साखी, दूसरा आप लोगों को याद रखना है सबद, और तीसरा आपको याद रखना है रमेनी। तो साखी, सबद और रमेनी ये कबीर की रचनाएं हैं जो कि बीजक में आती है। बीजक इनका प्रतिनिधि ग्रंथ है। कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। और यहाँ पर कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है, ठीक है। तो आप लोगों को भाषा का डिक्टेटर कंप्लीट आंसर लिखना रहेगा। अगला देखो, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? अब हम तुलसीदास से रिलेटेड बात करते हैं। देखिएगा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस दोस्तों महाकाव्य है, ठीक है। और रामचरितमानस किस भाषा का महाकाव्य है? तो इसमें आपको अवधी भाषा लिखना रहेगा। अवधी भाषा का महाकाव्य है। तुलसीदास जी के अनुसार भगवान राम जो है ये पेट की आग को बुझा देते हैं। इसके बाद में देखिएगा, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है। देखो, कालिदास से रिलेटेड बात करते हैं। कालिदास का संबंध किससे है? उज्जैन से है, ठीक है। और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम मौर्यवंशियम, मालविकाग्निमित्रम और ऋतुसंहारम ये रचनाएं लिखी है। संस्कृत के महान कवि हैं। उपमा कालिदास आप लोगों को याद रखना है। इसमें इन्होंने यहाँ पर संस्कृत साहित्य के कवि भी माने जाते हैं। इन्होंने शिरीष के फूल को कैसा माना है ये आपको बताना है, जो कि करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा कोमल माना है। ये वाला ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। अगला देखो, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात जो व्यक्ति है उसका नाम बताना है। ये आपको मैं बता देता हूँ। इसमें अली नवाज आएगा। मोहम्मद नवाज मत कर देना। नवाज मौलाना भी नहीं करना है और नवाज खान भी नहीं करना है। अली नवाज आएगा। मैंने पूरी किताब पढ़ के आंसर बताया है आप लोगों को, ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो है इसका मतलब अगर आपसे पूछें तो मृतकों का टीला होता है। इसका अर्थ मृतकों का टीला, ठीक है। ये नगर 7 बार बना और नष्ट हुआ क्योंकि इसमें 7 तहें मिली है, ठीक है। अगला देखो, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विजुअल भी महत्वपूर्ण होता है, बाइट भी होता है और नेट भी महत्वपूर्ण होता है। तो उपरोक्त सभी आप आंसर लिखेंगे, उपरोक्त सभी वाला। करुण रस का स्थायी भाव शोक लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और जितने भी रिक्त स्थान हैं सारे के सारे रिक्त स्थान आपको याद करके जाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखें आप, रिक्त स्थान में पहला जो आप लोगों का रिक्त स्थान है, इसका जो आंसर है वो राम की शक्ति पूजा किसकी अत्यंत चर्चित कविता है? तो ये निराला की अत्यंत चर्चित कविता है। तो या तो निराला लिख दें या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिख दें। निराला दोस्तों छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि हैं। आप लोगों को सभी बच्चों को छायावाद याद रखना है। अगला देखो, महादेवी वर्मा ने पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया था। तो इसमें आपको चांद नामक जो पत्रिका है उसका इन्होंने निःशुल्क संपादन किया था। इसके बाद में प्यारे साथियों, आप सभी भैया बहनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू के क्या लगता था? तो दूर के रिश्ते में भांजा लगता था। अगला देखो, रेडियो को से संचालित माध्यम माना जाता है। तो रेडियो जो है ना श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें आपको लिखना है सफल ना होना, सफल ना होना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी बच्चे, और आपको इसमें कंप्लीट आंसर करना है। विरोध ना होते हुए भी जहाँ पर विरोध का आभास होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार,
ठीक है, विरोधाभास आप आंसर कर देंगे सभी करेक्ट। इसके बाद में सही जोड़ी में बता रहा हूँ, ये सही जोड़ी सत्य असत्य पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम सही जोड़ी देखेंगे। देखें आप सभी यहाँ पर, बगुलों के पंख कविता में नभ में पतंगे छाई हुई है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। जीवन सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, जीवनी, तो जीवनी जो है ये सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, इसमें हमें सही लिखना है। भगत जी का चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, तो दोस्तों इसमें भी आपको सही लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को सही बताना है। निराला जी की सरोज स्मृति घनघोर निजी रचना है, तो दोस्तों ये भी आपका सत्य होगा। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, तो दोस्तों महाकाव्य नहीं है ये, तो ये खंडकाव्य है, ये भी याद रखना। तो इसमें आपको असत्य बताना होगा, ठीक है, ये असत्य आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद में अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है आपकी सही जोड़ी मिलान करके लिखिए वाला क्वेश्चन। देखो आप सभी इस पूरी सही जोड़ी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर रुबाइयाँ दिया है दोस्तों, रुबाइयाँ एक छंद होता है, इसमें फिराक गोरखपुरी आंसर करेंगे सभी भैया बहन। समता, देखो समता जो आप लोगों को दिया है, समता के आगे आप सभी को बताना रहेगा नियामक सिद्धांत, ठीक। सिल्वर वेडिंग के आगे यशोधर बाबू करना है 25वीं रजत जयंती। कविता का पहला उपकरण क्या होता है, तो दोस्तों जो हमारी कविता होती है इसका पहला उपकरण यहाँ पर आपको बताना रहेगा, और वो हो जाएगा, देखिएगा इसमें सरकारी कामकाज की। कुलाधिपति, कुलाधिपति के रूप में क्या बताना है, तो कुलाधिपति जब आता है आप लोगों का, तो इसमें आंसर के रूप में बताना है, देखिएगा ये वाला तकनीकी शब्द, ठीक है। विभत्स रस का स्थायी भाव, तो विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा। और राजभाषा, तो राजभाषा सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है ना, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा बोला जाता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा। कुलाधिपति तकनीकी शब्द है। कविता का जो पहला उपकरण है वो शब्द होगा दोस्तों, और सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू करना है, समता के आगे नियामक सिद्धांत करना है, रुबाइयाँ के आगे फिराक गोरखपुरी करना है। अब जोड़ी हमारी सही है, क्योंकि पहले में जब मैं जोड़ी मिला रहा था ना उस समय कविता का पहला उपकरण है वो मैंने कहा सरकारी कामकाज बता दिया था गलती से, जो कि कविता का पहला उपकरण क्या है दोस्तों, शब्द है, ठीक है। कविता का पहला उपकरण शब्द है। कुलाधिपति आपका तकनीकी शब्द है, ऐसा आप याद रखेंगे। और आपके लिए आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला, देखिएगा सभी। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं, तो तुलसीदास जी जो हैं स्वयं को राम का गुलाम कहलवाना पसंद करते हैं, तो इसमें आपको राम का गुलाम लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को।